क्या दुनिया की तरह, अल जजीरा की तरह आप भी मानते हैं कि चाबहार पोर्ट का ड्रीम मर चुका है, एंड ऑफ चाबहार? लेकिन महोदय, जब सबसे ज्यादा नकारात्मक वातावरण होता है, उसी से उम्मीद की किरण फूटती है। अमेरिका ईरान की जो डील चल रही है वो 60 दिनों की डील है, ऐसा कह रहे हैं। 60 दिनों के बाद, और इन 60 दिनों में भी नेगोशिएशंस चलेंगे। उसके बाद अमेरिका तय करेगा, ईरान तय करेगा। ये सब नूरा कुश्ती है। अब हम डी एस्कलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 के बाद ये 120 दिन भी हो जाएगा। तो चाबहार पोर्ट को उम्मीद इसलिए पैदा होती है कि मैं ईरान के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था। उनका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स हराम हैं इस्लाम के अनुसार। तो अब उनको ये अब नया ज्ञान प्राप्त होने लगा है। पुराना ज्ञान है लेकिन अब प्राप्त होने लगा है। अब वह कहने लगे हैं बातचीत होगी और लॉन्ग लास्टिंग पीस हो अथवा ना हो, चाबहार पोर्ट को राहत मिलना अवश्यम भावी है। कारण यह है कि अभी कुछ दिनों पहले महोदय, जो सब लोग कह रहे थे, भारत सरकार कह रही थी कि हमें जरूरत नहीं है वेवर की, लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिका ने वेवर दिया था। रूसी कच्चा तेल भारत आ रहा है बिकॉज ऑफ वेवर। तो ऐसे ही वेवर फिर से दिए जाएंगे। सिर्फ मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूं, भारत ने जो 120 मिलियन डॉलर खर्च करे हैं, ये वेस्ट नहीं होने वाले हैं। सेंट्रल एशिया तक पहुंचना, अफगानिस्तान तक पहुंचना, पाकिस्तान को बाईपास करना, ये बहुत जरूरी है। स्वयं अमेरिका के विदेश सचिव ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ टेक्टिकल उनका राबता है, टेक्टिकल संबंध है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये बात मैं आपकी सेवा में समय से पहले कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान और अमेरिका करीब जा रहे हैं, इसके कारण प्रभावित मत होइए। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसीज है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हम लोगों की दोस्ती चलना चाहिए, चलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कह दिया। तो ये चाबहार पोर्ट खोलने जा रहा है। और साथ में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर यह भी है कि लोग बाग अभी कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे साहब कच्चा तेल 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन महोदय, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखिए महोदय, तो अभी फरवरी तक $60 के आसपास था ब्रेंट क्रूड, और अभी 85 पर है। अभी हम 85 पर हैं। कितना और नीचे जाना है महोदय? मात्र $20 और नीचे जाना है। इट कैन फॉल, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है जो फंसी हुई है। वो सारे जहाज आएंगे, जहाज आए अथवा ना आए, द मोमेंट दुनिया को पता लगेगा कि अरे यार सप्लाई आने वाली है, दाम टूट जाएंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी ज्यादा है दुनिया की, तेल फंसा हुआ था, वो आ जाएगा। दूसरा, अभी भी ट्रांसपोंडर्स बंद करके जहाज आ जा रहे हैं। 100% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो शटडाउन है वो नहीं हुआ है, अभी भी ओपन है। इसलिए तो ये 85 पर है, इसलिए तो कच्चा तेल और ऊपर नहीं गया। सो दे आर मैनेजिंग सिचुएशन वेल। इसलिए महोदय, मेरा अभी भी कहना है कि भारत की दो लॉटरी लगने वाली है। पहली तो चाबहार पोर्ट की, दूसरा कच्चा तेल $60 पर आ जाए तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है महोदय कि भारत की वित्त मंत्री साहिबा खुद कह रही हैं, यही बात मैं समय से पहले कह रहा था, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैडम बोल रही हैं संकट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आपदा आ गई, बहुत जल्द से दिन और बेहतर हो जाएंगे महोदय, बशर्ते हम अमेरिका से दोस्ती कर लें। आप स्वयं देख लीजिए महोदय, HFCL, आज ये शेयर 10% के अपर सर्किट पर था। और यहाँ कहना लाजमी है कि मैं लगातार यहां से कवर कर रहा हूं इस शेयर को। लगभग महोदय 60-65 के लेवल से आज 160 हो गया शेयर। ऑप्टिकल फाइबर की शॉर्टेज है, HFCL का ऑप्टिकल फाइबर अमेरिका जा रहा है। तो जो बात मैं आज से 2-3 साल पहले से नहीं, हमेशा से कह रहा हूं, लगभग 6-7 साल से तो मैं यूट्यूब पे आकर कह रहा हूं कि जब दोस्त बनाकर काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। HFCL देखो आप 10% ऊपर है। दूसरा आप देख लीजिए स्टेलटेक, मतलब ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली। सेबी ने इस शेयर को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब सब में डाल दिया। ये शेयर आज फिर अपर सर्किट पे था। और इन शेयर्स को महोदय यहीं से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, रॉक बॉटम से। ₹100 पे सोचो, आ जाओ, ₹100 से शेयर 463 हो गया, ₹100 से। रिमार्केबल जर्नी। ये भारत के कारण नहीं है, ये यूएस के कारण है। ऐसे HFCL स्टेलटेक को बायर्स अमेरिका से मिल रहे हैं। दूसरा, पीपल फॉरगेट कि भैया अब 6G आना है। एंड HFCL, स्टेलटेक और स्टेल नेटवर्क, ये कंपनियां डिफेंस भी है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए आप अमेरिका में जाके अमेरिका के लिए, भारत में बैठे बैठे आप अमेरिका में निवेश कर सकते हैं। भारत में भी जब आप निवेश करें तो आप उन कंपनियों पर फोकस करें जिन्हें यूएस इकोनॉमी से बेनिफिट मिल रहा हो। HFCL, स्टेलटेक, स्टेलाइट नेटवर्क
और एमटीआर टेक, साथ में मैं आपको एक कंपनी और बताऊंगा महोदय जो अभी चल रही है, एमटीआर टेक। ये भी महोदय लगातार 2000 से 8000 शेयर हो गया, 2000 से 8000 शेयर का चार्ट आपके सामने है। इसी लाइव स्ट्रीम में रोजाना कवर कर रहा हूं। ये भी अमेरिका का बेनिफिशियरी है, ये भी डेटा सेंटर सप्लायर है। अब महोदय एक शेयर है जो मैं लगातार कवर कर रहा हूं, बिल्कुल वो शुरुआत में है, वो शेयर है यहां पर, वो शेयर है यहां पर। अगर आपको उस शेयर का नाम जानना है तो डेटा सेंटर का डी लिखिए कमेंट सेक्शन में, डेटा सेंटर का डी लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस शेयर का नाम बता दूंगा जो डेटा सेंटर्स को बिजली सप्लाई करेगा। बिजली सप्लाई इन द सेंस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिल्कुल इसी मकाम पर है शेयर। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और डेटा सेंटर यूएस में बन रहे हैं और अमेरिकन कंपनियां भारत में लगा रही हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है इसको मिस मत कीजिए, ध्यान दीजिए महोदय। अब किसी को रिकमेंड करो एमटीआर टेक, तत्काल खरीद लेगा वो, लेकिन समय के पहले खरीदना, इन मौकों पर पकड़ना बड़ी महारत होती है। उसके लिए आपको समय से पहले एनालिसिस चाहिए। ये मैंने भैया एमटीआर टेक एचएफसीएल तब रिकमेंड किए थे जब भारत में बायकॉट अमेरिका चल रहा था। अरे भैया कब की बात है, ये बात है फेब 26 की। तब तो भैया डील नहीं हुई थी भारत अमेरिका की, भारत के लोग अमेरिका की भैया खड़िया खड़ी कर रहे थे, तब रिकमेंड किए थे महोदय। तो इस तरह के मौके आपकी आंखों के सामने निकलते चले जा रहे हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके मेरा क्लाइंट बन सकते हैं।